हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और हम अपने चैनल के ऊपर एमएस एक्सेल की सीरीज लेके आए हुए हैं। इसके अंदर मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज वीडियो सिखा रहा हूं और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एडवांस फिल्टर को आप एमएस एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ करें। तो चलते हैं अपनी एमएस एक्सेल की शीट पे और मैं आपको बता दूं एमएस एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर को कैसे यूज़ करना है। तो हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको एडवांस फिल्टर यूज़ कैसे करना है। बेसिकली पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि आपको फिल्टर का यूज़ करके कैसे डेटा को सॉर्ट करना है। जैसे वेस्ट वाले सारे एक जगह रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक जगह रखने हैं, या नाम के हिसाब से आपको फ़िल्टर करना है, या उसके अमाउंट के या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कोई भी डेटा फ़िल्टर करना है। लेकिन उसमें क्या होता था कि आपको डेटा फ़िल्टर होकर इसी टेबल के अंदर मिल जाता था। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा वेस्ट वाले सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, तो लिस्ट ऐसे ही ऊपर से नीचे तक बन जाती थी। लेकिन मुझे इसमें से कोई डेटा फ़िल्टर करके, जैसे मुझे ये वेस्ट वाले सारे डेटा फ़िल्टर करके, मैं इसको येलो कर देता हूँ, देखो मुझे वेस्ट वाले सारे डेटा फ़िल्टर करके और मुझे एक अलग से टेबल बनानी है जहाँ पे मुझे वो डेटा चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, वो उसके लिए हमें एडवांस फिल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि वेस्ट वाले अगर मैं फ़िल्टर करता हूँ तो इसमें ऊपर नीचे असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं फ़िल्टर कर सकता था फ़िल्टर का यूज़ करके। लेकिन एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके मैं इसमें से डेटा निकाल के किसी दूसरी टेबल में या किसी दूसरी सेल में रख सकता हूँ। तो एडवांस फ़िल्टर में डेटा सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहीं भी अपनी टेबल के अंदर अपनी सेल को रख देंगे, मतलब क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे हमें मिलेगा एडवांस का ऑप्शन, और जैसे ही हम एडवांस के ऑप्शन में जाएंगे तो हमारी पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड कॉपी टू। तो जैसे ही ये देखो ऑटोमेटिकली हमारी टेबल सेलेक्ट हो गई है, जो हमने सेल जिस टेबल में रख के एडवांस को क्लिक किया था। तो लिस्ट रेंज तो हमारी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट। के बाद हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है, तो क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे रीजन वेस्ट। जैसे कि मुझे वेस्ट रीजन वाइज सॉर्ट करना है तो रीजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आएगा कॉपी टू। कॉपी टू वाली डार्क है, इसलिए हमें इस पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब ये कॉपी टू वाली सेल आएगी। जैसे मैं एंटर मार के ओके करूंगा तो सिर्फ देखो इसमें से जितना भी वेस्ट वाला डेटा था वो सारा फिल्टर होके, और यहाँ पे एक अलग से टेबल मुझे मिल गई है वेस्ट वाले डेटा की। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को रीजन वाइज या कस्टमर वाइज या प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर सकते हैं और दूसरी जगह पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम दिखाता हूँ एडवांस फिल्टर 2, जिसमें मुझे कोई भी दो कॉमन चीज़ लेनी है। जैसे कि ये छोटी है, बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि मुझे वेस्ट और जोन इन दोनों में भी है, वेस्ट और जोन, और वेस्ट और जोन इन दोनों में भी है, और वेस्ट और जोन इन तीनों में भी है। तो मुझे 2 क्राइटेरिया लेने हैं, तो मैं वेस्ट और जोन को लेके फिल्टर करूंगा। तो मुझे जितने भी वेस्ट और जोन कॉमन होंगे, जितनी भी सेल में, जितनी भी टेबल में, तो सिर्फ वो कॉमन वाला डेटा अलग से मिल जाएगा। तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। कहीं भी अपनी सेल में क्लिक कर देंगे और डेटा टैब के अंदर जाएंगे एडवांस में, तो हमारी सेल देखो ये लाइन चलने लगी, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है, तो क्राइटेरिया रेंज हम कर लेंगे रीजन और सेल्स रैप। जैसे हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया तो ये देखो टेबल यहीं की यही शॉर्ट होगी, लेकिन हमें इसको यहीं पे शॉर्ट नहीं करना है। तो मैं क्लियर करता हूँ पहले और दोबारा से एडवांस फिल्टर में जाता हूँ। क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, रीजन और सेल रैप वाली, और उसके बाद हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे करना है। और उसके बाद हमें कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं ये वाली सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखो हमारा डेटा इसमें से टेबल में से निकल के अलग से कॉपी हो गया है। लेकिन अगर मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन नहीं करूँगा तो वो इसी टेबल में शॉर्ट हो जाएगा और बाकी डेटा हट जाएगा। तो ये फ़र्क है एडवांस फिल्टर में और नॉर्मल फिल्टर में। तो एडवांस फिल्टर में अगर आपको इसमें से कोई डेटा निकाल के इस टेबल में से कहीं दूसरी जगह पे कॉपी करना है या कहीं दूसरी शीट में कॉपी करना है तो वो आप कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं एडवांस फिल्टर 3 कि अगर आपको COGS मतलब वैल्यू वाइज कोई करना है, अगर आपको कोई डेटा प्राइस वाइज सॉर्ट करना है कि किसका प्राइस 500 से कम है या 500 से ज़्यादा है, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 500 से कम वाले सारे सॉर्ट हो जाएंगे। तो इसमें मैंने जानबूझ के 2 का प्राइस 500 से कम करा हुआ है, इसका 5000 वाले का भी 430 रुपये कर देते हो। तो अब 3 डेटा हमारे पास ऐसे हो गए जिसका प्राइस 500 से कम है, तो उसको कैसे सॉर्ट करेंगे। सेम हम डेटा टाइप में जाएंगे, अपनी सेल को इसके बीच में लाके, और डेटा टाइप में जाके एडवांस फिल्टर में जाएंगे तो हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हुई हुई मिलेगी। उसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है, तो क्राइटेरिया रेंज हमने कर दिया प्राइस 500 से कम। और फिर उसके बाद हमें कॉपी टू अनदर लोकेशन पे करके कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे और कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमको उसको डेटा को कॉपी करना है इसमें से निकाल के। और जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे पास देखो 3 चीज़ें आ गई, 430, 200 और 345। जो भी डेटा 500 रुपये से कम का है वो निकल के एक अलग से टेबल बन चुकी है। यहाँ पे जिस भी डेटा की हमको ज़रूरत है वो हम डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं अपनी एडवांस फिल्टर का यूज़ करके। इसके बाद हमारे पास अगला फीचर आता है जिसमें हम डेट वाइज एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें कोई डेटा डेट के मतलब जो 19/7/2023 से पहले की डेट है वो हमको सॉर्ट करनी है। मतलब हमें 19/7 से पहले के जितने भी डेट की एंट्रीज है वो निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो उसी प्रकार से उसी तरह से हमें अगर डेट वाइज सॉर्ट करने कोई भी डेटा तो किसी भी सेल में जाएंगे,
अपना डेटा के अंदर जाएंगे और एडवांस फिल्टर में जाएंगे और सबसे पहले लिस्ट रेंज में जो हमारी ये पूरी टेबल है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया हमने रखा है डेट का, कि जो डेट 19/7 से बड़ी है, 19/7 से मतलब 19/7 से बड़ी डेट हमारे पास चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। अभी तो ओके करते ही ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। 19/7 से जितनी बड़ी डेट है वो सारी देखो यहाँ पे इसी टेबल में आ गई, लेकिन मुझको इसी टेबल में नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस टेबल में से डेटा निकाल के और यहाँ पे या इस वाली सेल में या अलग से कोई टेबल बना के उसके अंदर डेटा चाहिए। तो मैं दोबारा से आपको लगा के दिखाता हूँ। कहीं भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, एडवांस में जाएंगे और सबसे पहले तो क्लियर फिल्टर कर लेते हैं कि क्लियर कर लेते हैं। सारा डेटा आ गया 19/7 से बड़ा, लेकिन मुझे 19/7 से छोटा डेटा चाहिए जो 19/7 से पहले का है। 19/7 से पहले का डेटा मुझे चाहिए और उसको मुझे इस टेबल में से निकाल के और कहीं अलग से टेबल में डेटा रखना है। तो 2 डेट है हमारे पास जो 19/7 से पहले की हैं, तो ये 2 डेट निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं वही सिंपल अपना एडवांस फिल्टर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। कहीं भी सेल पे अपना डेटा रख के, कर्सर को रख के डेटा टैब के अंदर एडवांस फिल्टर में जाऊँगा, पूरी टेबल मेरी सेलेक्ट हुई हुई मिलेगी। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम। दोबारा से इसको मिटो के मैं पूरा दिखाता हूँ। क्राइटेरिया पे क्लिक करके अपना क्राइटेरिया में ऐसे डेट 19/7 सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके जहाँ भी मुझे सेलेक्ट करना है, मैं जिस भी सेल में क्लिक करूँगा उस सेल पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो 19/7 से जो पहले की डेट है वो यहाँ पे मेरे सामने आ गई। देखो 13/7 और 17/7, तो 2 डेट है मेरे पास 19/7 से पहले की। तो इस तरह से आप डेट वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, आप प्राइस वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, आप नेम वाइज सॉर्ट कर सकते हैं एडवांस फिल्टर का यूज करके। लेकिन एक और तरीका होता है एडवांस फिल्टर का, जिसमें जैसे कि मुझे इस टेबल में से डेटा निकाल के इसी वाली वर्कशीट में नहीं कॉपी करना, मुझे एडवांस फिल्टर 5 वाली वर्कशीट में कॉपी करना है। जैसे कि ये है, ये खाली वर्कशीट है और मुझे इसमें से डेटा निकाल के ये वाला डेटा अगली वर्कशीट में कॉपी करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल सी ट्रिक है। दोबारा से एडवांस फिल्टर में जाएंगे, लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे। वो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाके हम एडवांस फिल्टर 5 के अंदर जाके जैसे कोई सेल सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर मारेंगे। उसके बाद जब हम ओके करेंगे तो हमको क्या आएगा, एरर, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। मतलब इसका क्या है कि जो शीट एक्टिव होगी आप सिर्फ उसी में डेटा को अपना फिल्टर करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमारे पास तरीका क्या है, एक्टिव शीट का मतलब अगर हमारा कर्सर इस वाली शीट में है तो ये वाली शीट एक्टिव है, और अगर हमारा कर्सर इस वाली शीट में कहीं रखा हुआ है ऐसे, तो ये वाली शीट एक्टिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडवांस फिल्टर वाली 5 वाली शीट को एक्टिव करना पड़ेगा अपना कर्सर रख के, और उसके बाद जब हम एडवांस फिल्टर का ऑप्शन लगाएंगे तो हमें जो लिस्ट रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी उसको हम क्लिक करके और पुरानी वाली एडवांस फिल्टर 4 में जाएंगे और अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी लिस्ट रेंज सेलेक्ट। उसके बाद हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, तो ऐसे ही हम क्राइटेरिया भी एडवांस फिल्टर 4 में जाएंगे और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे डेट वाला, 19 तारीख से पहले की डेट हमें चाहिए। और उसके बाद आएगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन में हम एडवांस फिल्टर 5 वाली, क्योंकि हमारी एक्टिव शीट एडवांस फिल्टर 5 है तो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे अपनी सेल लाके मैं जैसे ही ओके करूँगा तो अब मेरा डेटा बड़े आसान तरीके से एडवांस फिल्टर 5 में कॉपी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये शीट हमारी एक्टिव है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का यूज़ करके अपने डेटा को कहीं से भी किसी भी बड़े डेटा में से निकाल के कोई भी छोटा डेटा आप यूज़ कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।